और जो संसार उनके चमड़ों की चीरें न करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सजा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों और दरख्तों के ऊपर खाल की चीरें बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधे तो उनको यह सुझाते हैं कि देवताओं ने बकरा पाड़ा नहीं माना। इससे उनको जादू से बीमारी रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की सिरें छुप जाती है, जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों में भी जान है। जिससे दरख्त सरसब्ज रहते हैं, सो यह दरख्त तो ऐसे सती हैं कि अपने को फल फूल खिलाते हैं। आप धूप में खड़े रहते हैं, वह दूसरों पर छाया करते हैं और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जहान के लिए रिज़्क है, क्योंकि तमाम जहान इससे परवरस पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है। और जो मैं आप लोगों को बार बार लिख के दर्शाता हूं, सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूं कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की ही पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति किसी चीजों को ही भूत पलीत बना रखा है और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों में किले तक गड़वा देते हैं। सो यह दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर न तो भूत है और न पलीत खबीस वगैरह है। यह तो सिर्फ सौदागर महाजनान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सूझता है, बल्कि यहां तक तो इनका जाल है कि नींद में सपना वगैरह होता है, जैसे कि नींद में मरो हुओं का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं और फिर उसी के घट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं और बीमार करके उसको यह सुझाते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया हूं। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा दे के निकाल सकता हूं और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और यह कहे कि भूत खबीस बकरा मांगता है। नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा, इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, सोई बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और यह बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में किल दूंगा, तो भूत फिर इसको नहीं लगेगा। जब उस झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो यह कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में किलूंगा। वह जिन जिन रजवाड़ों में यह भूत पलीत का पाप चलाया है वहां हजारों दरख्तों में लोहे के कीले गड़वा देते हैं और न कोई भूत है और न पलीत खबीस डाकन वगैरह है, फक्त यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो किले गड़वाते हैं
सो ये दरकत तो बेचारे बड़े सती हैं, मगर कीले गाड़ गाड़ के नाहक तकलीफें देते हैं। और बकरे वगैरह जो देवताओं और भूतों का बहाना करके हजारों जीवड़ों को मारते हैं, तो नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा के तकलीफें देते हैं। और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों का व देवताओं का सुजा सुजा के करोड़ों जीवड़ों को देवताओं और भूतों व पलितों के नाम से मरवा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत पलित और देवताओं का सुझा देते हैं, तो वो लोग डर के ऐसा काम करने लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं है कि यह जादू है, वो तो भूत पलित ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के भरोसे भूले हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे, उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं। भूत पलित और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो यह पाप तो इन महाजनान का प्रकट है। संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते आने वालों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ, वह इनका गुप्ती पाप छुड़ाओगे जब ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे। देखते पाप को जो भूत पलित और देवताओं वगैरह के नाम से जीव मराते हैं, उसको तो हर कोई छुड़ा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। जब